हेलो, वेलकम टू विजडम बाइट क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद उबैद। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। नाम है हमारा चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl एंड HNO3 ETC shows acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters। सबसे पहले चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए किसी भी कंपाउंड को क्या दिखाना पड़ेगा, या फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मालूम है, HCl। सबसे पहले हम देखेंगे HCl जब डिसोशिएट होता है तो HCl में से H प्लस और Cl माइनस डिसोशिएट हो जाते हैं। अब ये HCl में से H प्लस क्या करता है, वाटर के अंदर मौजूद H2O, इसको वाटर कहते हैं, इसके साथ ये हाइड्रोजन ऐड होके H3O प्लस बना देता है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको हम। इसी तरीके से HNO3 भी टूटता है। HNO3 जब टूटता है तो इस तरीके से टूटता है कि HNO3 में से H प्लस निकलेगा और साथ में NO3 माइनस निकलेगा। अब इसमें से भी ये हाइड्रोजन क्या करेगा, H2O के साथ चला जाएगा और यहाँ से भी क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। तो ये जो H प्लस निकल रहे हैं, डिसोशिएट होके निकल रहे हैं, ये क्या साबित करेंगे, ये बताएंगे इसके एसिडिक कैरेक्टर को या फिर एसिडिटी को बताएंगे। जो जितनी जल्दी H प्लस को रिलीज आउट कर देता है डिसोशिएट होने के बाद, वो उतना ज़्यादा एसिडिक कहलाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज है कि अल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करते। तो उसका एक बहुत छोटा सा रीजन है कि देखो, अल्कोहल और ग्लूकोज, हालांकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन मौजूद जरूर होता है। अल्कोहल मतलब हो गया RCH2OH, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन मौजूद तो है। इसी तरह से ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, C6H12O6, इसके अंदर भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन डिसोशिएट नहीं होता है पानी के अंदर। ये दोनों हाइड्रोजन वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब टूट के हाइड्रोजन को ये रिलीज कर दे रहा है। HCl भी रिलीज कर देता है, HNO3 भी रिलीज कर देता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ अल्कोहल की बारी जब आती है, अल्कोहल और इसी तरह से ग्लूकोज जो होता है वो वाटर में डिसोशिएट नहीं होता है, डू नॉट डिसोशिएट इन वाटर। तो हम कहेंगे कि HCl और HNO3 जो होता है वो वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाने पे H प्लस को रिलीज कर देता है, जहां तक कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोजन जरूर उनमें पाए जाते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन इसलिए रिलीज आउट नहीं हो पाता है क्योंकि ये डिसोशिएट होने पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये है कि अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा, वो भी किसका, एसिड का। एसिड अगर एक्वा सॉल्यूशन में है तो पूछ रहे हैं ये क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर एक बीकर अगर आप ले लें और उस बीकर के अंदर कुछ इस तरीके से तार डाल दें जो कि कनेक्ट हो किसी बल्ब से, तो होगा क्या कि जैसे ही इसके अंदर आप तार डालोगे ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और ये बल्ब जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, मान लो एक HCl है या फिर H2SO4 है, ये सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, इसका मतलब HCl किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये जो टूटने के बाद क्या करते हैं, वाटर के अंदर आयंस बढ़ा देते हैं और आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से कंडक्ट हो जाती है इनके थ्रू। अगर हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करें, अगर HCl एज अ गैस इस्तेमाल करें तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, या फिर कोई एक एसिड लेने जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें फ्री आयंस चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं मेनली। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो हमें क्या है कि व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, कि किसी एसिड का अगर एक्वा सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करा पाता है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये जो है डिसोशिएट हो जाता है और डिसोशिएट होने के बाद ये आयंस में बदल जाता है। तो हम लिखेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन द एसिड्स, और ज़रूरी नहीं कि एसिड ही हो, अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, वो वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में आसानी हो जाती है। तो हम लिखेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन द एसिड, और बेस भी लिख लो इसके साथ में कि जो बेसेस होते हैं बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो हम क्वेश्चन ये समझ रहे हैं कि जो हमारा ड्राई HCl गैस है, मतलब HCl हमें मिला तो, लेकिन HCl किस फॉर्म में मिला, गैसियस फॉर्म में मिला, और गैसियस फॉर्म में ये मिला, साथ में जो लिटमस पेपर मिला वो भी क्या मिला, ड्राई मिला। ड्राई मतलब सूखा हुआ मिला। अगर दोनों चीज़ें ऐसी कंडीशन में है जहां पे हमारा ब्रेकडाउन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से एसिड का, और जब तक एसिड ब्रेकडाउन नहीं होगा H+ नहीं निकलेगा, और H+ नहीं निकलेगा तो इसका मतलब एसिडिटी शो नहीं कर पाएगा। इस केस के अंदर अगर हमें लिटमस पेपर में टेस्ट लेना है, या तो यहाँ पे हम HCl किस में लेना पड़ेगा हमें, या तो हमें चाहिए HCl किस में, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, और या हमारे पास जो ड्राई लिटमस पेपर होना चाहिए, ड्राई की जगह कैसा होना चाहिए, वेट लिटमस पेपर होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि अगर हम किसी भी एसिड का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं लिटमस पेपर के जरिए से, तो या तो हमारे पास HCl या फिर जो गैस है हमारे पास, जरूरी नहीं HCl, यहाँ HNO3 हो सकता था, H2SO4 हो सकता था। तो कोई भी एसिड अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये डू नॉट शो एसिडिटी, ये हमें एसिडिटी शो नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि HCl जो कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो लिटमस पेपर होना चाहिए वो वेट होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर बिकॉज in gaseous phase the ions are not free, और जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे ये चीज़ एसिडिटी शो नहीं करेगी। या आयंस की जगह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो H+ है वो अभी फ्री नहीं है, और जब तक H+ फ्री नहीं होते हैं तब तक हमें एसिडिक कैरेक्टर मालूम नहीं पड़ता है इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, while diluting an acid why is it recommended that acid should be added to water not water to acid। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूटिंग मतलब क्या होता है, डाइल्यूटिंग मतलब होता है आपने किसी एसिड को लिया और उसके अंदर आपने पानी मिलाना शुरू कर दिया, वो डाइल्यूट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें जब तक आप पानी नहीं मिला रहे हैं उसके अंदर वो कंसंट्रेटेड रहता है, और जैसे ही आप उसके अंदर कुछ मिला देते हैं जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम होती है फिर वो डाइल्यूशन कहलाता है। तो इस केस में क्या है कि अगर हम किसी एसिड को लेते हैं अगर और उस एसिड को क्या कर रहे हैं हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। मतलब किसी वाटर आप बॉटल लो, किसी वाटर एक फ्लास्क लो जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद है, उसके अंदर आप अगर एसिड डालोगे वो ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपने एक एसिड का फ्लास्क लिया उसके अंदर अगर आप पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और अचानक से होती है जिसकी वजह से ये फ्लास्क टूट सकता है और मिक्सचर जो है बाहर आ सकता है, और इस मिक्सचर की वजह से हो सकता है स्किन बर्न हो जाए या फिर किसी और तरीके का ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो समझते हैं कि अगर केस 1 अगर हम समझते हैं, केस 1 में क्या है कि अगर आपके पास एक फ्लास्क है और उसके अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद है, अब आप अगर इसके अंदर अगर आप अब इसके अंदर एसिड डाल रहे हो तो एसिड जाएगा, हालांकि यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लेकिन क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है इसलिए ये जो मिक्सचर है वो बाहर स्प्लैश आउट नहीं हो पाएगा इजीली, और इसमें हमें किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर हम सेकंड केस लें इसी का, और अगर हम ये मान के चलें कि इसके अंदर ऑलरेडी एसिड रखा हुआ है, अब अगर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अगर हम अब इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही वाटर की ड्रॉप्स इस पे पड़ेंगी और यहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट होगी, और उसकी वजह से हो सकता है ये जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हो सकता है स्किन बर्न हो जाए या फिर किसी भी तरीके का ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये केस 1 था आपका और ये केस 2 था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि वाटर प्लस एसिड, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ऐड वाटर टू द एसिड बिकॉज it is an exothermic reaction,
पहली चीज़, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड मिक्सचर में स्प्लैश आउट ऑफ द फ्लास्क, और हो सकता है कि फ्लास्क के बाहर आ जाए और इसकी वजह से स्किन बर्न हो सकता है या फिर किसी और तरीके का हमें डैमेज हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसको OH- कहते हैं। अफेक्टेड मतलब इन पर किस तरह से फर्क पड़ेगा अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड या फिर बेस अगर हम इनके अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। अच्छा, पहले तो हम लेंगे H3O+ को। H3O+ ये क्या शो करता है, ये एसिडिटी को शो करता है। अगर हम इसके अंदर एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एसिड क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो ये कह सकते हैं हम कि अल्टीमेटली जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसी तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि बेस जो है, क्योंकि ये एसिड को शो कर रहा है और बेस जो है वो एसिड के अपोजिट वर्क करता है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर हम H3O के बाद OH- की बात करें, OH- में भी यही होगा कि अगर एसिड होगा तो क्या केस होगा, और अगर बेस होगा तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर एसिड होगा तो एसिड क्या करेगा, OH की कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करेगा, और इसी तरीके से एसिड की वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और OH पे बेस की वजह से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वो बढ़ेगी।